मुंह बना दिया, क्या हुआ? सब जो और किसी ने देख लिया होगा मुंह तो समझ जाएंगे कि ये जो कुछ कह रहे थे वो बकवास कर रहे थे, सामने वाले को ये पसंद नहीं करते हैं, सिर्फ कहने के लिए कहना पड़ा। होता है कई बार तो पीठ पीछे तुरंत का तुरंत, जैसे किसी की प्रशंसा कर रहे हैं और फिर तुरंत ही किसी और को कहते हो, तो क्या है, चार लोग खड़े थे तो बोलना पड़ता है। आदमी तो एकदम बेवकूफ है, रद्दी आदमी है। तो नहीं, इस तरह की दोहरी नीति नहीं। फिर तो ये है कि भाई अच्छे हैं, ठीक है, जब मिलते हैं तो हमें दो अच्छी बातें बोलना चाहिए, बोल दी। इस तरह से सामाजिक संतुलन सदा रहता है। सौभाग्यशाली हो, हमें तो वीर भगवान का शासन मिला है और हम इस शासन में आत्मकल्याण करें। एक अंधा अगर अंधों का नेतृत्व करे तो सभी खाई में गिरेंगे, और एक समझदार यदि समाज का नेतृत्व करे तो सभी ऊंचाई पर चढ़ेंगे। इसलिए जिनमें है समझदारी, है टैलेंट, उन्हें आगे करने में कोई बुराई नहीं है। फिर अकेला टैलेंट भी काम नहीं करता है। टैलेंट से आप सिर्फ खेल जीत सकते हैं, टैलेंट से आप सिर्फ खेल जीत सकते हैं, लेकिन टीम वर्क और इंटेलिजेंस से आप पूरी चैंपियनशिप जीत सकते हैं। टीम वर्क भी जरूरी है, मैं कर लूंगा, मैं अकेले काफी हूं। आप अकेले काफी नहीं हैं, सहयोगी होंगे तो और अच्छा होगा। अकेला इंसान सिर्फ कुछ कर सकता है, अकेला इंसान सिर्फ कुछ कर सकता है, लेकिन बहुत सारे इंसान बहुत कुछ कर सकते हैं। उसका रिजल्ट आपने कल देख लिया। एक अकेला इंसान 292 तक पहुंच सकता है, 240-44 तक पहुंच सकता है, लेकिन बहुत सारे इंसान 333 से नीचे घसीट सकते हैं। 400 पहुंचना तो दूर की बात, जीएसटी काट ली और क्या क्या काट लिया। समझना, मतलब उनकी अपनी विशेषता है कि वो वहां तक पहुंच गए, लेकिन जो बड़ा समुदाय होता है उसकी अपनी क्षमता होती है, वो अपने हिसाब से काम करता है। ऐसे ही घर, परिवार और समाज होता है। आप खूब सक्षम हैं, खूब बुद्धिमान हैं, लेकिन परिवार की अपनी कीमत है, दादाजी की अपनी कीमत है, भले ही उनके मुंह में दांत ना हो, लेकिन दिमाग में अकल तो है। बच्चों की अपनी कीमत है। इसलिए टीम वर्क का रहस्य है कि जो असामान्य परिणाम प्राप्त करा देता है, जो काम नहीं होना हो वो काम भी हो जाते हैं। सौभाग्यशालियों, नेतृत्व के लिए तो मुखिया मुखसा चाहिए, खान पान का एक चौधरी कैसा होना चाहिए? जैसे हाँ, अब तो हर घर में चौधरी हो गए, बोली सभी चौधरी हो गए। चौका तो लगाना है, लेकिन पानी कौन भरे? मैं ठकुरानी, तू ठकुरानी, कौन भरेगा कुएं का पानी? नलका हो तो टोंटी खोल लो, कुएं का कौन भरेगा? किसी और को ही बुलाना पड़ता है, भैया पानी तू भर देना, चौका हम लगा लेंगे। अरे थोड़ी देर के लिए श्रावक श्राविका बन जाओ, फिर कुएं से पानी भरने का आनंद लेकर के देखो। थोड़ी देर के लोग भले कहेंगे कि पिछड़े हुए हैं, ऐसे हैं, वैसे हैं, लेकिन जब उसका आनंद लेते हैं ना, उस तरह की मेहनत करते हैं, वो अलग ही। थोड़ा सा कठिन लगता है। मुखिया मुखसा चाहिए, खान पान का एक
पाले पोसे सकल अंग, तुलसी सहित विवेक। पाले पोसे सकल अंग, ज्ञानी सहित विवेक। कैसा होना चाहिए मुखिया? कहाँ गए अध्यक्ष आपके? सारे अध्यक्ष गए हैं आज। अच्छा, अध्यक्ष की बात कर लो, आप अपने घर के मुखिया की बात कर लो, दादाजी की बात कर लो, लेकिन कैसा चाहिए मुखिया? मुख जैसा। मुंह खाता अकेला है, चबाता अकेला है, लेकिन अंदर जाकर के किस अंग को किस विटामिन्स की ज़रूरत है, किस अंग को कितना खून की ज़रूरत है, किस अंग को कितनी पावर की ज़रूरत है, वो सब का सब भीतर जाके बंटवारा कर देता है। मुखिया मुख जैसा चाहिए। खाए अकेला लेकिन आए अकेला, आय का साधन भले अकेला हो, कमाए अकेला लेकिन सबको बांट दे। और ध्यान रखिएगा, मुखिया की बड़ी जिम्मेदारी होती है। सम्मान भी मिलता है उसे तो अपमान भी। हाँ, पोता कहीं बियर बार पर दिख गया तो पोते की फजीती नहीं होना है, फजीती तो दादा की होना है। ये उनका और ये उनका। बाप रे, इतने धर्मात्मा आदमी का ऐसा पोता। फजीती किसकी होना है? बहू किसकी है? इसलिए मुखिया की जितनी इज्जत मिलती है, फजीत होने लग जाए तो उतनी बड़ी। इसलिए बड़े बुजुर्गों का सम्मान रखना पूरे परिवार और समाज का कर्तव्य है। अध्यक्ष अकेला अध्यक्ष नहीं होता है, समाज का मुख होता है वो। युवाओं का ग्रुप है, उसके आप मुखिया हैं। आप सिर्फ अकेले युवा नहीं हैं, आप एक तरह से उस पूरी संस्था के चेहरा है। और आजकल तो चुनाव भी चेहरे पर लड़े जाते हैं। आदमी गुजरात का है और जीत उड़ीसा में हो जाती है, चेहरे पर। तो महत्वपूर्ण है चेहरा। तो अच्छे चेहरों को भी आगे रखें, उनका सम्मान और अनुसरण भी करें, और खुद को भी इस ढंग से निर्माण करें, इस ढंग से बनाएं कि कल आपको मौका मिले तो आप भी वो करके दिखाएं जिसको देखने की चाहत पूरे समाज में है, परिवार में है। जरूरी है कि हम सपोर्ट करना सीखें। एक अच्छा लीडर सपोर्टर भी होता है। एकता, सहिष्णुता, सबको साथ लेके चलना, मोटिवेशन भी आना चाहिए। आप लीडर हैं तो आप सबको मोटिवेट कैसे करते हैं? सेनाध्यक्ष ही ढिल्लू पुल्लू हो, सेना का क्या होगा? मोटिवेशन भी जरूरी है। किसी का अंतराय हो गया, कोई कमजोर पड़ गया, तो उसको इस ढंग से मोटिवेट करा, क्या होता है तुम्हारे लिए एक अंतराय में, चलो 10 किलोमीटर, क्या चीज है। और मोटिवेशन इस ढंग से मुर्दे में भी जान फूंक दो। लीडर का एक काम है कि सपोर्टेबल हो, मोटिवेशनल हो, और गोल्स, लक्ष्य निश्चित हो, पता हो कि मुझे करना क्या है, समाज को कहाँ लेके जाना है, परिवार को किस ढंग से आगे बढ़ाना है, लक्ष्य और सक्सेस। जब लक्ष्य साध लिया और काम करेंगे, उत्साह से आगे बढ़ेंगे, तो सक्सेस भी मिलेगा। किसी भी सफलता के लिए संगठन बहुत बड़ी भूमिका निभाता है। कंट्रीब्यूशन, योगदान क्या है आपका? आपका नेतृत्व तो समाज कब स्वीकार करेगा? जब आपका कुछ योगदान होगा। अपने स्कूल बनाया है, अपने हॉस्पिटल बनाया है, धर्मशाला में रूम बनाया है, मुनि संघ आता है, सबसे पहले जाते हैं, अपने 4 मित्रों को लेकर के हर काम में आगे रहते हैं, किसी का सुख दुख हो आप आगे पहुंच जाते हैं। योगदान है आपका, लोग आपको पसंद करते हैं। योगदान नहीं है तो ये तुम बोले माला पहनने की बारी आती है तो आगे आ जाता है। आपका योगदान कम है, नहीं तो कोई ऐसा बोल नहीं सकता। योगदान, और ऐसे ही टीम वर्क। आपको पूरी टीम से काम लेना आता है क्या?
घर में आप अकेले मुखिया हो सकते हैं, समाज में आप मुखिया हो सकते हैं, लेकिन उसमें कुछ और महत्वपूर्ण हिस्से होंगे। आपका छोटा भाई होगा, आपका बड़ा बेटा होगा, आपकी होशियार छोरी होगी, समाज में हो सकता है कि आपके लेवल के कुछ लोग और होंगे। तो टीम बना करके उनसे काम आपको निकालना आता है क्या? और यदि आता है तो आप सही ढंग से नेतृत्व कर सक रहे हैं। और हर चीज में अकेले ही कूद रहे हैं तो परेशान हो जाएंगे, और थोड़े दिनों बाद सब एक तरफ रख के बैरागी बाबा बन करके बैठ जाएंगे, भाई मेरे से तो नहीं होता। मंदिर आना छूट जाएगा, नेतृत्व करना छूट जाएगा, दिखना छूट जाएगा। फिर लोग कहेंगे अध्यक्ष तो हमारे ऐसे हैं कि मंदिर ही नहीं आते। उसकी गलती नहीं है, उसने शुरू में बहुत उठापटक की होगी अकेले ने, तो थक हार करके फिर। इसलिए टीम वर्क हो। आप मुखिया हैं, कुछ सदस्य ऐसे हो कि आपकी बात माने, और जो आप काम बांट दो वो काम संभाले। बांट लोगे तो सब काम हो जाएंगे, ना बांटोगे। चौकों में देखो अम्माएं कैसे काम बांटती हैं। तू रोटी बनाना, तू दाल बनाना, मैं हलवा बनाऊंगी। हैं? पहली बात तो देखो, अकेले घर में अकेली 2 बहुएं हैं तो भी ठीक ढंग से पूरे घर का संचालन हो सकता है, परिवार का भी और मुनियों का पड़गाहन भी हो सकता है। उसके लिए पूरा मोहल्ला इकट्ठा करना जरूरी नहीं होता है। बिल्कुल, उसमें और अड़चनें आती हैं। तुम्हारे पास घी तो था कि 8 दिन आराम से चल जाएगा, और बाई जी आई और पूड़ियाँ बना दी, पकौड़ियाँ बना दी, और आज तो समोसे बना दो, और अब आप बोल भी नहीं सकते कि इतना सा घी है और हमको इसको शुद्ध घी को 8 दिन चलाना है। और महाराज जी आए और थाली दिखाई, समोसे महाराज जी, पकौड़ी महाराज जी, सबका सब निकाल दिया, घी का घी बर्बाद हुआ, महाराज ने कुछ दिया नहीं। अब आप सामने वाले कुछ बोल भी नहीं सकते। इसलिए नेतृत्व करना है, संभालना है, तो टीम वर्क में भी उसको वो काम सौंपो जिसके वो लायक हो। सभी लोग मिलजुल करके रहें, समाज की गरिमा होती है। संघे शक्ति कलौ युगे, संघ है तो इस कलयुग में शक्ति है। जैन समाज को बहुत जरूरी है संगठित होकर के जीने की, वरना उनके तीर्थ हाथ से सरकते जाते हैं, मंदिरों पर हमले हो जाते हैं, मुनिराजों को गालियां दे दी जाती हैं और लोग देखते रह जाते हैं। संगठित समाज हो, मजबूत समाज हो, एक मजबूत वोट बैंक हो, तो नेताओं को भी तुम्हारे सामने धोख देना पड़ेगी। तीर्थंकरों के महोत्सवों पर तक राष्ट्रीय लेवल के लोग नहीं पहुंचते हैं, मंदिरों में, सभाओं में, तो मतलब या तो आप कमजोर हैं या वो आपका तिरस्कार कर रहा है। सबसे पहले आप मजबूत बनो और फिर जो तिरस्कार करे। मन में तो आ ही जाता है। 26 तारीख का कार्यक्रम जब जिसमें हुआ था नवंबर का, तब किसी सभा में थोड़ा सा आक्रोश में हमने बोल दिया था कि आज वो हमारे साथ खेल कर रहे हैं, महावीर स्वामी के निर्वाण उत्सव के साथ, उनके साथ भी कुछ ना कुछ खेल होगा। बहुत ज़्यादा नहीं हुआ, कुछ ना कुछ होगा। हमें बुरा किसी का नहीं करना, लेकिन इतने सक्षम, इतने मजबूत बनो, हमेशा मुस्कुराते रहो। 32 के 32 आपको दिखना चाहिए। सबका मंगल हो, यही भावना। 24 तीर्थंकर भगवान।